रोहित और दिविज फिर से बेसमेंट में सेटअप पूरा करने चले गए और पुरु किट रखने बाहर गया। प्रशांत इस समय हॉल में अकेला था जब उसे सामने एक परछाई दिखी। कौन है वहां? उसने पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो परछाई करीब आ रही हो। उसने दोबारा पूछा, मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? इस बार जवाब मिला, पुरु। उसने चौक के पीछे देखा तो पुरु खड़ा उसे असमंजस से घूर रहा था। पुरु ने पूछा, अबे क्या हो गया? हम 4 ही हैं यहां, फिर किसको पूछ रहा है कौन है? कुछ नहीं भाई, शायद चोट का असर। प्रशांत सच बात छुपाता हुआ बोला। हां, तभी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग घुटने में है, पुरु मजाक उड़ाते हुए बोला। चलो आप काम शुरू करते हैं। ये बोलते हुए पुरु आगे बढ़ा कि रोहित और दिविज भी हॉल में आ गए। सब मॉनिटर्स के सामने खड़े हो गए। अगले 10 मिनट बड़ी खामोशी से गुजरे, मगर मॉनिटर पे किसी भी सेंसर या कैमरा की कोई हरकत नहीं दिखी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, ये भी और जगह जैसी निकली, दिविज बोला। एक काम करते हैं, प्रशांत और मैं ऊपर के फ्लोर पे होके आते हैं, तुम लोग यही रुको और देखो अगर कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है तो। ये कहते ही पुरु प्रशांत को लेके ऊपर चला गया। अब हॉल में दिविज और रोहित ही बैठे थे कि उनको बेसमेंट से आवाज आई जैसे कोई कूद रहा हो। उन्होंने स्क्रीन में देखा तो बेसमेंट का कैमरा गिर गया था, मगर उसमें रिकॉर्डिंग अभी भी जारी थी और जो दिख रहा था वो दोनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। दोनों तुरंत ऊपर भागे, पुरु और प्रशांत को आवाज लगाते हुए। ऊपर पहुंच के देखा तो फ्लोर पर सन्नाटा था। पुरु और प्रशांत का कहीं नामो निशान नहीं। दिविज हर जगह देखता हुआ जा रहा था कि तभी एक कमरे में उसको पंखे से लटकी एक लाश दिखाई दी। उसने पास जाके देखा तो काफी पुरानी हो चुकी लाश थी जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। उसने अपने मुंह पे रुमाल रख के बॉडी को अपनी तरफ घुमाया तो देखा लाश के चेहरे में आंखों के गड्ढों में कीड़े थे और वही उसके मुंह से गिर रहे थे। वो देखते ही दिविज गिरा और जल्दी से पीछे की तरफ घसीटता हुआ कमरे से पुरु, प्रशांत चिल्लाता हुआ बाहर निकला कि उसके कंधे पे हाथ पड़ा। डर के मारे घूम के देखा तो वहां पुरु खड़ा था। क्या हुआ तुमको? वो ला 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 हकलाते हुए दिविज बोला। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ और रोहित कहाँ है? पुरु झुंझुलाया। लाश वहां उधर, दिविज मुश्किल से बोल पा रहा था। अरे कौन सी लाश? वहां कुछ भी नहीं है। और रोहित कहाँ है? पुरु ने डांटते हुए पूछा। दिविज ने वापस कमरे की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर उसने मॉनिटर में जो कुछ भी देखा था वो याद आया तो जल्दी से पुरु से बोला, वो रोहित बेसमेंट। अरे क्या बेसमेंट? तुम लोग साथ ही मॉनिटरिंग कर रहे थे ना जब मैं और प्रशांत ऊपर आए। एक तो वो भी कहीं गायब हो गया है, उसी को ढूंढ रहा था कि तुम दिखे। हम दोनों मॉनिटरिंग कर रहे थे कि अचानक से बेसमेंट से कुछ आवाज आई। मॉनिटर में देखा तो वहां कैमरा नीचे गिरा पड़ा था और उसके सामने रोहित बैठा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और वो अजीब ढंग से कैमरा पे मुस्कुराते हुए कुछ तो बोल रहा था। मैंने घूम के रोहित की तरफ देखा तो रोहित की शक्ल भी उसी कैमरा वाले इंसान के जैसे दिख रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोला कि या अनाम अनाज रागम यान अनाम आना, ऐसे कुछ। मुझे कुछ समझा नहीं तो मैं तुरंत वहां से भागा और तुम लोग को ढूंढते हुए यहां आ गया और यहां लाश देखी। बोलते हुए दिविज चुप हुआ। पुरु बड़े ध्यान से उसकी बात सुन तो रहा था मगर वो देख कहीं और रहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने सुना मैंने जो कहा? जवाब में सिर्फ पुरु ने मुंह दिविज की तरफ किया तो दिविज ने देखा कि पुरु की शक्ल रोहित के जैसे हो गई थी। आंखों की पुतलियां गायब थी और चेहरे पे एक अजीब मुस्कान लिए पुरु बोला, या